हम पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। हमको निष्कासित गलत तरीके से लिखा गया है। हम इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर काहे आप कह रहे हैं कि इस्तीफा देने के बाद भी कि हम जीतेंगे तो लालू यादव को ही सपोर्ट करेंगे, तेजस्वी यादव को? पूर्व विधायक सरोज यादव ने कहा कि अगर सपोर्ट करना है तो वहां से मुकेश यादव जी लड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट कीजिए। देश में तो कमी है। बताइए। आंख से आंसू कब बहता है, या कोई घटना होता तब, आनंद विदाई होता है तब, तो ये लोग विदाई तय है। इसीलिए पहले ही भर पेट्रोल लिया लो तीनों बाप बेटा मतारी। अब सेठ जी का भी नाम आ रहा है। राधाचरण सेठ जो है एमएलसी है आरा बक्सर के, उसके बाद भी जो है उनको जदयू ने टिकट दिया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? राजीव रंजन जो है युवा चेहरा है, वो जनसुराज से लड़ रहे हैं। इन लोगों को कैसे आप देख रहे हैं? और ये दोनों आदमी है, दोनों चट्टा बट्टा है। देख रहे वीडियो वायरल हुआ है, दोनों लोग एक जगह खाते हुए। तो आप भी खाते हैं, साथ में बैठे रहते हैं, कभी कभी तो आप भी बुलाते हैं अपने परोजन में, तो आता है लोग। संदेश का जो इतिहास रहा है वो बागी तेवर का रहा है। संदेश में जो है बागियों ने सत्ता पे जो है काबिज किया है। सवाल शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा इतिहास बताएंगे। देखिए शुरुआत जब हुआ था, इस बार हराने और हारने वाली बात नहीं है। हम लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। दोनों कैंडिडेट फेंका चुके हैं। इस पर संदेश का इतिहास एक अलग इतिहास होगा। यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीतकर जाने वाले मुकेश यादव होंगे। उसमें उनके प्रचार में तेजस्वी यादव आएंगे, लालू यादव आएंगे, खेसारी लाल यादव आएंगे, मुकेश यादव के प्रचार में कौन आएंगे? मेरे मन में हमेशा रहा है कि हम जब जाएंगे तो आपसे एक सवाल जरूर पूछेंगे। आपने अरुण यादव के केस के बारे में बोला कि उन पे केस था, वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। आप जो है किरण देवी के, हमको याद है आज भी ये बात, क्योंकि पिछली बार जब आप नॉमिनेशन करके बाहर निकल रहे थे तो हमने आपका इंटरव्यू लिया था, आपको भी याद होगा ये बात। जैसे ही आप नहर ऑफिस के बाहर निकले तो मैंने आपसे सवाल गले सुन के ठीक सामने पूछा था कि किरण देवी को आप क्यों जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस किरण देवी जो आपकी भाभी लगेंगी, जो आपके भाई हैं, उनके बेटा यानी कि आपके भतीजा दीपू रावत यादव के खिलाफ में आप चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया इन समय के बीच में कि आप ये चुनाव जो है लड़ना चालू कर दिए उन्हीं के खिलाफ? आप अनिल सम्राट से भी पूछ सकते हैं, उनके पिताजी से भी पूछ सकते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ, आपके वीडियो के सामने चैनल पर बात कर रहा हूँ। कैसे क्या हुआ था, क्यों हराने की कोशिश की गई थी अरुण यादव के द्वारा अनिल सम्राट को? टिकट वापस इसलिए होता है कि टिकट नहीं देना था इनको टिकट नहीं देना था, टिकट हमको देना था। टिकट से क्या हो गया? निर्दलीय मैदान में आना कोई बड़ी बात नहीं है। टिकट बंटवारे में चूक होगी तो निर्दलीय मैदान में आएंगे। और हम दूध पीते हैं कि नहीं? अरे बहुत दूध तो मेरा भाई, दूध तो हमारे घर बहुत होता है। 50 को भैंस है, 100-150 गाय है। मेरा फाइट कर रहा हूँ। किसके साथ? तेजस्वी यादव पहुंच जाएंगे या तो लालू यादव आ जाएंगे तो कहेगा लोग कि लालू यादव जी का चेहरा जो है वो दीपू रावत यादव जी के साथ है, आपके साथ नहीं है। तेजस्वी यादव का चेहरा जो है वो दीपू रावत यादव जी के साथ है, तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्षेत्र की जनता को कैसे समझाइएगा? बिहार भोजपुर का संदेश विधानसभा क्षेत्र, संदेश जहां लालू प्रसाद यादव भी पहुंचते हैं तो तेजस्वी यादव भी पहुंचते हैं। संदेश विधानसभा क्षेत्र का बहुत इतिहास रहा। इतिहास ऐसा रहा है कि आप भी चौंक जाइएगा। बीच बीच में हम बताएंगे वो भी इतिहास, लेकिन सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत। मैं रैना सिंह और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश यादव जी। जी हाँ, नाम तो सुना होगा आपने, संदेश ही नहीं पूरे बिहार में इनकी गर्जन सुनी होगी। जिस तरीके से मुकेश यादव फील्ड में निकल रहे हैं, संदेश विधानसभा क्षेत्र में निकल रहे हैं, और जिस तरीके से हुंकार भर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में, पूरा का पूरा बिहार डोल रहा है। और बिहार में कहा जा रहा है कि मुकेश यादव अब अगला अध्याय लिख सकते हैं। तो चले जुड़ते हैं मुकेश यादव जी से। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जदुवंशी सेना कहाँ चल रही है आज? आज जदुवंशी सेना नहीं है, ये समस्त जातियों का सेना है। अच्छा। और ये केवल जाति विशेष पर नहीं है, सभी समुदाय के लोग इसमें है। और सभी समुदाय के लोग, हम लोग आज अखगांव से बचने से प्रोग्राम मेरा शुरू होगा, जनसंपर्क अभियान, और भदवर तक चला जाएगा। बिल्कुल। आपके पुत्र भी यहाँ पे है, रजनीश यादव, वे भी लगातार जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं आपके साथ। दूसरी तरफ हम बात करें तो आपके इतने सारे फौज जो है, इतने सारे लोग जो है वो आपके साथ है। पहला सवाल ये है, किस तरीके से संदेश विधानसभा क्षेत्र को आप देख रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है, और क्या कुछ कहिएगा क्षेत्र की जनता को? देखिए, रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है, और अच्छा नहीं मिल रहा है। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और कोई हम लोग के सामने है नहीं, और जनता का रुझान हमारे प्रति है, और सभी लोग जनता चाहते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश यादव को ही हम लोग चुनाव संदेश जिताकर भेजने का काम करेंगे।
मुकेश जी, लेकिन एक सवाल ये है कि अब तेजस्वी यादव पहुंच जाएंगे या तो लालू यादव आ जाएंगे, तो कहेगा लोग कि लालू यादव जी का चेहरा जो है वो दीपू रावत यादव जी के साथ है, आपके साथ नहीं है। तेजस्वी यादव का चेहरा जो है वो दीपू रावत यादव जी के साथ है, तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्षेत्र की जनता को कैसे समझाइएगा आप? मुकेश यादव का चेहरा देखकर वोट दे रही है, हाँ। न कि किसी को वोट दे रही चेहरा देकर। हाँ। जनता सीधे मुकेश यादव के चेहरे पर वोट दे रही है और मुकेश यादव को मान रही है कि मुकेश यादव हमारा अगला विधायक है। नुक्कड़ नाटक खूब कराया जा रहा है दीपू रावत यादव जी के द्वारा, पूरा घूम रहे हैं वो। आप नुक्कड़ नाटक भी करा रहे हैं, कई सारे कलाकारों को भी बुला रहे हैं। मेरे पास कोई कलाकार नहीं, उनका सहारा वही रह गया है, जनता के सहारा नहीं रह गया। जनता पर भरोसा उठ गया है तो नुक्कड़ नाटक के सहारा लेकर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और नुक्कड़ नाटक जहाँ नहीं हो रहा है उनका, 2-4-5 आदमी रह रहे हैं बस। 7 और 8 साल से जो है लगातार बोल रहे हैं कि हम पार्टी का काम कर रहे हैं। हम उनका इंटरव्यू देखे हैं, वो कई सारे चैनलों में उन्होंने बोला है कि हम जनता के बीच रहते हैं, दुख सुख हो, मरनी जनी हो, सब में हम जाते हैं। इसको आप किस तरीके से? जनता से पूछिए ना कौन साल से रह रहे हैं, जनता से पूछिए कौन साल आप पार्टी किस पद पर रहे हैं। 6-7 साल रहे हैं तो पार्टी किस पद पर रहे हैं, और जनता के 6-7 साल रहे हैं क्षेत्र में, तो पूछिए जनता से कौन साल से हैं। एको दिन से नहीं है, केवल हेलीकॉप्टर से उड़ान भर के आए हैं बस। अच्छा, अभी जो चुनाव आप देख रहे हैं, कई सारे लोगों के पास जा रहे हो, क्या कह रहा है लोग उनको, किस तरीके से रिस्पॉन्स आपको दे रहे हैं लोग? देखिए हमको रिस्पांस बोलिए रहे कि हमको जनता रिस्पांस, देखिए रिस्पांस यही ना कि पूरा जनता हुजूम जुटा हुआ है यहाँ पर, और सब लोग हमारे साथ जाएंगे, चुनाव कैंपेनिंग में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव और आरजेडी से निष्कासित आप भी हो गए हैं, उसमें लेटर जो है वो निकला, उसको आप किस तरीके से हम देख रहे हैं? पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, हमको निष्कासित गलत तरीके से लिखा गया है। हम इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर काहे आप कह रहे हैं कि इस्तीफा देने के बाद भी कि हम जीतेंगे तो लालू यादव को ही सपोर्ट करेंगे, तेजस्वी यादव को भी फिर ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ। इसमें कौन बड़ी बात है, कितना निकलता है ज्वाइन करता है। हम चुनाव निर्दल दिया तो इस्तीफा देना है पार्टी से, तो हम इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रहे हैं, फिर चुनाव जीतेंगे, फिर तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे। कई सारे पूर्व विधायक जो है आरजेडी को, वो आपके साथ नजर आ रहे हैं। आरजेडी के पूर्व विधायक सरोज यादव ने कहा कि अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां से मुकेश यादव जी लड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट कीजिए। तो सही बोल रहे, गलत अब उनका व्यक्तिगत अपना रुझान है कि मुकेश यादव अच्छे व्यक्ति हैं तो उनको वोट दीजिए, और उनके नजर में अच्छा नहीं लग रहा होगा, उनके नजर में हम अच्छा लग रहे हैं तो हमको बोले कि उनको वोट दे दीजिए। संदेश में क्या कुछ कमी लग रहा है जो पूरा करना चाहते हैं आप? संदेश में तो कमी है, बताइए। रोड का कमी है, पानी कृषि के क्षेत्र में कमी है, न एक बोरिंग लगा, न एक ट्यूबवेल चालू हुआ, न कहीं छलका बना, न कहीं हॉस्पिटल की स्थिति सही है। माने किसी भी क्षेत्र में सब जगह वही हाल है, तभी न रोते चल रहा है। लोग क्यों रो रहा है? लोग आंख से आंसू कब बहता है? आंख से आंसू कब बहता है? या कोई घटना होता तब, अनंत विदाई होता है तब। तो ये लोग विदाई तय है, इसीलिए पहले ही भर पेट्रोल लिया लो, तीनों बाप बेटा मतारी, और रोकर अपना घर चला गया। सेठ जी का भी नाम आ रहा है। राधाचरण सेठ जो है एमएलसी है आरा बक्सर के, उसके बाद भी जो है उनको जदयू ने टिकट दिया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? राजीव रंजन जो है युवा चेहरा है, वो जनसुराज से लड़ रहे हैं, इन लोगों को कैसे आप देख रहे हैं? राजीव रंजन युवा चेहरा, उस पर हम क्या कमेंट करें, नया उम्मीदवार आया है वो, और ये दोनों आदमी है, दोनों चट्टा बट्टा है। देख रहे वीडियो वायरल हुआ है, दोनों लोग एक जगह खाते हुए। तो आप भी खाते हैं, साथ में बैठे रहते हैं, कभी कभी तो आप भी बुलाते हैं अपने परोजन में, तो आता है लोग का बात अलग होता है, परोजन का बात, कोई कार्यक्रम का बात अलग होता है। अच्छा, ये परोजन नहीं था? परोजन नहीं था, देखिए उसमें आप चेक कीजिए वीडियो को, बढ़िया से बारीकी से चेक कीजिए, वो परोजन नहीं था। इधर ही का वीडियो है, वो इधर का वीडियो है, तभी तो पता चला है। ये परोजन आता तो परोजन का डिजाइन, ड्रेस टिकट मिलने के बाद का ये जो है, ये साथ में बैठा है लोग। हमको तो लगता है कि टिकट का पहल इधर का है। अच्छा, टिकट का इधर का है, दोनों सलाह कर रहे हैं कैसे हम लोग चुनाव लड़े, यही सलाह कर रहे हैं लोग। एक सवाल है, संदेश का जो इतिहास रहा है वो बागी तेवर का रहा है। संदेश में जो है बागियों ने सत्ता पे जो है काबिज किया है। सवाल शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा इतिहास बताएंगे। देखिए, शुरुआत जब हुआ था 1995 में जो है सोनाधारी सिंह चुनाव हार जाते हैं। हराने वाले कौन होते हैं? तो विजेंद्र यादव होते हैं, जो कि 1990 में वो साथ में सोनाधारी सिंह के थे। 1995 में कौन जीतते हैं? तो रामेश्वर प्रसाद जीतते हैं, लेफ्ट पार्टी से जीतते हैं। 2000 में जो है वही जो बागी तेवर थे जिन्होंने विजेंद्र यादव ने हराया, 2000 में उनको टिकट मिलता है और वो टिकट जो है वो जीत जाते हैं 2000 में। और 2005 में अनिल सम्राट जो है
जनवरी वाले में उनको हरा देते हैं, अक्टूबर वाले में फिर विजेंद्र यादव जीतते हैं। 2010 इतिहास जब आइएगा तो 2010 में संदेश में क्यों हारते हैं विजेंद्र यादव? क्योंकि वहां पे उनके भाई ही विरोध कर देते हैं, अरुण यादव लड़ जाते हैं और वहां से जीत जाते हैं संजय सिंह टाइगर। ये 2010 की कहानी। तो इतिहास रहता है। 2015 में टिकट भी अरुण यादव को मिल जाता है। तो क्या लगता है, आप चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या अगली बार आरजेडी से टिकट लेने के लिए मुकेश यादव लड़ रहे हैं? क्योंकि सवाल यह है, क्योंकि अगर आप अपना तेवर और ताकत दिखा दीजिएगा तो अगली बार जो है, क्योंकि जो इतिहास संदेश का रहा है वो इतिहास जो है इसी तरीके से आता रहा है। नहीं, अब की इतिहास बदल गया है, इतिहास बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार हराने और हारने वाली बात नहीं है। हम लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के लड़ रहे, चुनाव जीत रहे हैं हम लोग। मतदाता का रुझान मेरे पक्ष में है, उनके पक्ष में नहीं है। दोनों कैंडिडेट फेंका चुके हैं और मेरा हर लोग का रुझान मेरे तरफ है। वो 95, 90 और 2000 और 2015 की बात नहीं है। यहाँ पर जनता सीधे मुकेश यादव के पक्ष में मतदान कर रही है और इस बार संदेश का इतिहास एक अलग इतिहास होगा। यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीतकर जाने वाले मुकेश यादव होंगे उसमें। उनके प्रचार में तेजस्वी यादव आएंगे, लालू यादव आएंगे, खेसारी लाल यादव आएंगे, मुकेश यादव के प्रचार में कौन आएंगे? मुकेश यादव के प्रचार में सब जनता नहीं देख रही, मतदाता मालिक न है, यही मतदाता मालिक है, यही वोट करते हैं। हमारा प्रचार में यही लोग रहेंगे। अच्छा, एक चीज मेरे मन में हमेशा रहा है कि हम जब जाएंगे तो आपसे एक सवाल जरूर पूछेंगे। आपने अरुण यादव के केस के बारे में बोला कि उन पे केस था, वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। आप जो है किरण देवी के, हमको याद है आज भी ये बात, क्योंकि पिछली बार जब आप नॉमिनेशन करके बाहर निकल रहे थे तो हमने आपका इंटरव्यू लिया था, आपको भी याद होगा ये बात। जैसे ही आप नहर ऑफिस के बाहर निकले तो मैंने आपसे सवाल गले सुन के ठीक सामने पूछा था कि किरण देवी को आप क्यों जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस किरण देवी जो आपकी भाभी लगेंगी, जो आपके भाई हैं, उनके बेटा यानी कि आपके भतीजा दीपू ऋणावत यादव के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया इन समय के बीच में कि आप ये चुनाव जो है लड़ना चालू कर दिए उन्हीं के खिलाफ में? देखिए, चुनाव लड़ने का खिलाफ में कारण क्या है कि हम लोगों ने चुनाव में गश्त कर गए थे। इन्होंने गश्तने का काम किया था कि हम विकास करेंगे, लेकिन इन्होंने जब हम कहने का काम किया कि आप चुनाव में गच्छे हैं उसको आप धरातल पर उतारने का काम कीजिए, तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम विधायक हैं कि आप विधायक हैं। तो हम सोचे कि हम विधायक हैं, ठीक है आप ही विधायक हैं, लेकिन चुनाव में जो गश्त कराए हैं कि हम रोड बना देंगे, पुल पुलिया बना देंगे और एक भी काम नहीं करने जा रहे हैं आप, तो फिर आप जनता हमसे सवाल करेगी ना। जनता के सामने हम वोट मांगने गए थे, जनता हमसे प्रश्न कर रही है, तो हम सोचे कि आपके साथ छोड़ दिया और मैं जनता के साथ चला गया। तो रविवार को तो बटवे करते हैं, पूरा खाना उना सब बांटते हैं, गरीब लोगों को खिलाते हैं, ब्याह शादी में देते हैं। वो विकास में आता है, वो विकास नहीं है, वो विकास नहीं कहा जाता। विकास कहा जाता है सड़क, रोड, पुल पुलिया। विधायक इसलिए बनाया गया वो काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। वो तो विकास नहीं है, वो सेवा भावना से कर रहे हैं। वो भी क्या कर रहे हैं आप देखे होंगे, वो फोटो खींचने का काम करते हैं, वीडियो वायरल करते हैं। गरीब का इज्जत नहीं होता है क्या? गरीब का भी इज्जत होता है। आप सोच लीजिए, जो गरीब वहां पर कोई काम के लिए गया है, सामान लेने के लिए, उसका फोटो बनाकर वीडियो वायरल करना कितना शर्मनाक बात है। क्या गरीब का इज्जत नहीं है? क्या धनी का इज्जत होता है क्या? वहां वीडियो बनाना, कोई शादी ब्याह में गया अपना, चलिए भाई 10 पैसा हमको मदद मिल जाएगा, लेकिन वहां पर वीडियो बनाइएगा तो उसका जो भी शादी लड़की का होने वाला वो भी कट जाएगा। सोचिए कितना गलत बात वहां हो रहा है। माने गरीबी का माहौल उड़ाया जाता है वहां। गरीब अनिल सम्राट जो है उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको चुनाव हराने की कोशिश की गई, हराया गया। फिर राजू यादव को चुनाव जो है वो लड़ रहे थे एमपी का, तो उनको हराने का काम किया गया। आखिर ये चुनाव हराने का काम कौन कर रहा है? सरोज यादव ने बहुत कुछ बोला था, उस पर आप क्या बोलेंगे? अरुण यादव, अनिल सम्राट को टिकट मिला था, तो अनिल सम्राट को वही राजमाता राबड़ी देवी को 5 विधान पार्षद लेके भागने के चलते उनका विधान परिषद में विपक्ष का सदस्यता चला गया था। तो ये बताइए कि अनिल सम्राट जब चुनाव लड़ने आए तो अनिल सम्राट को मदद नहीं करके सेठ जी को मदद करने का काम किया, जो आज ऐसा हुआ था? सही में ऐसा हुआ था? आप अनिल सम्राट से भी पूछ सकते हैं, उनके पिताजी से भी पूछ सकते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ, आपके वीडियो के सामने चैनल पर बात कर रहा हूँ। कैसे क्या हुआ था, क्यों हराने की कोशिश की गई थी अरुण यादव के द्वारा अनिल सम्राट को? कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कोई जादव हमसे आगे नहीं चले, सब लोग पीछे पीछे चले। राजू यादव क्या गुनाह किया था? गठबंधन का प्रत्याशी था, उसको भी हराने का काम किया गया। तो बताइए, कोई आपके सामने कोई नहीं रहेगा, आप सबको हराइएगा। और आपका बेटा का जब टिकट मिलता है तो कहते हैं हम गठबंधन के हैं। क्या अनिल सम्राट गठबंधन का नहीं था? क्या राजू यादव गठबंधन का नहीं था? उसको आपने विरोध करने का काम किया। सोचिए
अच्छा, एक और लोगों में चल रहा है खबर कि विजेंद्र यादव अगर चुनाव लड़ते आरजेडी से तो मुकेश यादव चुनाव नहीं लड़ते, ये सही है? ये सब गलत बात है। मैंने 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 टिकट मांगने के लिए गया था अपने नेता के पास, टिकट नहीं मिला हमको किसी कारणवश। आप भी जानते हैं कि 12 बजे रात को इनका टिकट वापस हो गया था, सब लोग जानते हैं। और जाकर गोड़ पकड़ लिए कि हमारा इज्जत चल जाएगा। टिकट वापस हुआ था? टिकट वापस इसलिए होता कि टिकट नहीं देना था इनको टिकट नहीं देना था, टिकट हमको देना था। अच्छा, टिकट से क्या हो गया? फिर उसके बाद आप समझ ही रहे हैं, पैर पकड़ के लोग छान के रोने लगा तो टिकट हो सकता है नेता हमारे दयालु है पसीज के दे दिए, लेकिन मैं फिर खबर आपको कैसे मिल गया? आरजेडी अंदर की बात बाहर कैसे आ गया आपके पास? वीडियो में चैनल पर है। टिकट ले जाते सर्टिफिकेट ले जाते हुए सब लोगों ने देखा है कि सर्टिफिकेट 12 बजे रात को वापस कराया गया। लौटाने वाला तो फिर वापस किया गया, तो जानिए ना, सब लोग देखा है कि टिकट लेकर जा रहे हैं लौटाने के लिए। ये तो पूरा वीडियो वायरल हुआ था। ठीक है, आखिरी सवाल है, क्या संदेश दीजिएगा संदेशवासियों को अपने तरफ से? संदेशवासियों को मैं यही संदेश देता हूँ कि मैं संदेशवासियों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, एक बार मुझे विकास के नाम पर, मैं विकास के नाम पर वोट मांग रहा हूँ, एक बार विकास के नाम पर मुकेश यादव को मोती के हार छाप पर 9 नंबर पर 6 तारीख को बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाइए। और तब विकास की जो धारा, विकास की गाड़ी जो पटरी संदेश की उतर चुकी है, जो काम नहीं हो रहा है, वो काम मैं कराकर दिखाने का काम करूंगा साथियों। बिल्कुल। क्या बोल रहे थे आप? क्या बोलने वाले थे? बोलना चाहते हैं कि आज विधायक अरुण जी आए तो उनको चेहरा देखकर संदेश के जनता नहीं दिया था, इनको चेहरा देखकर संदेश। किरण देवी नहीं, इनको चेहरा देखकर दिया गया था। किरण देवी आपकी बार जीती थी? जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वादा किए थे कि जैसे हमने पूरे जनता के ऊपर भरोसा किए हैं वैसे आपको ही भरोसा करेंगे, लेकिन वो भरोसा को तोड़ दिए। इनके बाद बताया जी, ये उन्होंने बताया। चलिए, इनको जाना भी है, लेट मत कीजिए। खबर में इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक बार माहौल दिखाते रहे, तस्वीर दिखाते रहे, किस तरीके से लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और किस तरीके से लगातार जो है कैंपेनिंग में ये निकल रहा है। हमारे साथ खास बातचीत में आज मुकेश यादव थे। इनका चुनाव चिन्ह जो है मोती के हार छाप 9 नंबर, तो मोतियों का हार 9 नंबर ये निकल रहे हैं क्षेत्र में। भीड़ हुजूम जो है वो लगातार है और हुंकार इस बार इन्होंने भरा है संदेश से। क्या लगता है, कैसे है ये उम्मीदवार? क्या लगता है, क्या हाल बा संदेशवासियों? जरूर बताई जा, क्या माहौल बा, क्या लगता संदेश ई बार किला फतेह करियन संदेश के? एक मैं हूँ कि निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए मैं हंसते हंसते अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ, अपने जनता मतदाता मालिकों के बदौलत। और एक प्रत्याशी वो लोग हैं कि रोते रोते जा रहे हैं, दोनों में अंतर है। निर्दलियों का बड़ा बोलबाला है इस बार संदेश में। आप बढ़ारा में सूर्यभान सिंह, कई सारे लोग जो है इस बार, सरोज यादव, ये भी है। टिकट बंटवारे में गलती होगा तो निर्दलीय मैदान में तो आएंगे ही। निर्दलीय मैदान में आना कोई बड़ी बात नहीं है, टिकट बंटवारे में चूक होगी तो निर्दलीय मैदान में आएंगे। और हम जब अपने क्षेत्र में निकलते हैं तो हंसते हंसते अपने जनता के साथ लेकर जाते हैं, और वो लोग जाते हैं नहीं है। अरे नहीं, देखिए मेरे हुजूम, मेरे जनता साथ हम थकने वाले हैं, थकने वाले नहीं है, टाइट है, थकने वाले नहीं है, दूध पी के जाते हैं। कभी भी थकने वाले नहीं। हमको 12 बजे रात से चलाइएगा, 12 बजे दिन तक चलते रह जाएंगे। दूध पीते है कि नहीं? अरे बहुत दूध तो मेरा भाई, दूध तो हमारे घर बहुत होता है। 50 को भैंस है, 100-150 गाय है, सोचना कहाँ है। लेकिन आपको बताते हैं कि हम हंसते हंसते जाते हैं अपने जनता को लेकर, और वहाँ जो चुनाव प्रत्याशी है, जो अरुण यादव के प्रत्याशी है, वो रोते हुए जा रहे हैं, लोग रो रहे हैं। लगता है कि आप ही के ना भतीजा हैं जी, आप उनके गार्जियन है, भले अभी अलग राजनीति लड़ रहे हैं। राजनीति में भतीजा भाई नहीं चलता है, भाई भतीजा का राजनीति नहीं होता है, भाई भतीजा राजनीति में नहीं होता है। सीधे राजनीति में आमने सामने की लड़ाई होता है, चुनाव का लड़ाई होता है। पिछली बार विजेंद्र यादव और अभी फाइट कर रहे हैं वो लोग जदयू आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं दोनों, लेकिन मैं अकेला फाइट कर रहा हूँ। किसके साथ? किसी के साथ नहीं है। राधाचरण सेठ के साथ कि इनके साथ? वो तो दोनों लोग बोल रहे हैं कि मुकेश यादव से हम लड़ रहे हैं, तो हम किससे लड़ रहे हैं हमको क्या पता चल रहा है? हम जनता के बदल बनना है, हमको लड़ाई किसी से नहीं है, और हम जनता के भरोसे सबसे आगे निकल चुके हैं। तो खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे आशा एक भारत। भीड़ हुजूम लोगों का लगातार है, नारेबाजी हो रही है। आप जरूर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। आज इस खास बातचीत में संदेश विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी यानी कि मुकेश यादव थे। यादव ने खुलकर बोला है, यादव जी ने खूब दहाड़ा है, यादव जी ने कहा है
कि इस बार संदेश विधानसभा क्षेत्र में नया इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास के लिए तैयार है संदेश विधानसभा क्षेत्र। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।